Hello students, myself Anita Shokan and today we are discussing about monopoly market. तो देखिएगा मोनोपोली मार्केट को हम कुछ हद तक पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। हम उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने अभी तक नहीं की, लेकिन मोनोपोली क्या है, उसकी क्या विशेषताएं थी, ये हम पहले कर चुके हैं। तो सिर्फ एक ब्रीफ में आपको मैं मोनोपोली का अर्थ और विशेषताएं करवा रही हूँ। मोनोपोली क्या है? मोनो प्लस पोली। मोनो का मतलब क्या होता है? एक पोली अधिकार, जहां पर पूरी मार्केट पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। मतलब क्या है? वहां पर सेलर क्या होता है? 1 पर्सन होता है। उस बाजार को हम, जहाँ बेचने वाला एक ही होता है, उस बाजार को हम क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं। एक अधिकार, पूरे बाजार पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसकी वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम कर सकते हैं कि यहाँ पर सेलर क्या होता है? एक होता है बायर। तो हर मार्केट में ज़्यादा होते हैं तो बायर, बहुत सारे बायर होते हैं, 1 सेलर होता है। फिर इसकी जो गुड्स है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कोई फर्म ऐसी नहीं है जो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट बनाती है, सब्स्टिट्यूट जिसको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सके, तो इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो इसकी वस्तु की जो प्रतिलोच होती है वो हमारी क्या होती है? 0 या 0 के आसपास होती है। फिर ये क्या करता है? 2 चीजें होती हैं, एक प्राइस होती है, दूसरी क्वांटिटी होती है। ये प्राइस या क्वांटिटी में से क्या कर सकता है? एक को चूज कर सकता है। यदि वो प्राइस को चूज करेगा तो क्वांटिटी क्या होगी? उसकी कम बिकेगी। और यदि वो क्वांटिटी को चूज कर सकता है तो उसको प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। अब वो अकेला है, इसलिए यहाँ पर जो फर्म एंड इंडस्ट्री का जो डिफरेंस था वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एकाधिकारी अपने आप में स्वयं में उद्योग है और स्वयं में फर्म भी है, तो वो क्या है? प्राइस मेकर भी है और प्राइस टेकर भी है, कोई डिफरेंस नहीं। एकाधिकारी चाहे कुछ भी करे, लॉन्ग रन वो का क्या कमाता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। चाहे वो अपने प्लांट का अंडर यूज करे, चाहे वो ओवर यूज करे, तो किसी भी प्रकार से अपने प्लांट को यूज करे, चाहे वो ऑप्टिमम यूज करे, ओवर यूज करे, अंडर यूज करे, लेकिन लॉन्ग पीरियड में वो कमाएगा क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि इसमें क्या होता है? वो बाजार है ये जिसमें एंट्री और एग्जिट क्या होते हैं? बैन होते हैं, कि कोई नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती। नई फर्म एंट्री करेगी तो एकाधिकार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस बाजार में नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए वो क्या है? निश्चिंत है, कोई आने वाला तो है ही नहीं, अपने हिसाब से कीमत क्या करे, उसका अपनी वस्तु की प्राइस पर पूरा नियंत्रण होता है। हमने कहा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 0, कोई भी नियंत्रण नहीं होता। और जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था उसमें उसका पार्शियली थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है, थोड़ी बहुत कीमत को कम ज्यादा। लेकिन यहाँ ऐसा बाजार है जिसका अपनी वस्तु की कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है। ये वस्तु कैसी बनाएगा ये भी इस पर डिपेंड करता है। हम कहेंगे ये समरूप भी बना सकता है, अलग भी बना सकता है, कि पहले वाले की पैकिंग कुछ की, अगले वाले की पैकिंग कुछ नहीं कर सकता। तो समरूप भी बना सकता है वस्तुएं भिन्न भी बना सकता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि इसमें वस्तुएं समरूप होंगी या भिन्न होंगी। अकेला है, उसकी मर्जी है। इस बाजार में अकेला है इसलिए इसको एडवर्टाइजमेंट पर भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये अकेला है, हमने कहा कि 2 हैं हमारे, आउटपुट है और प्राइस है। दोनों में से एक को चूज करेगा। इसका अर्थ क्या है कि यह जब क्या करेगा? ये ज्यादा मात्रा बेचना चाहेगा तो कीमत को क्या कर देगा? कम कर देगा। और इस मार्केट में वो क्या करता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, कि जहां पर उसको डिमांड क्या लगती है कि बेरोजगार है, वहां पर ज्यादा प्राइस हायर चार्ज कर देता है। और जहां लगता है कि यहाँ तो मांग की लोच क्या है? कम है, वहां पर कम प्राइस चार्ज करता है। तो इस प्रकार से ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर लेता है। इस बाजार की मुख्य विशेषता है। अब हमारा क्या है कि जिस प्रकार से हमने कहा कि वो क्या करते हैं? प्राइस और क्वांटिटी में से एक को चूज करता है। कोई ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है तो प्राइस को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए इसका AR और MR वक्र अलग अलग होते हैं। ये AR कर्व है, ये MR कर्व है, लेकिन यहाँ पर मांग की लोच क्या होती है? कम होती है। इसलिए AR कर्व की लोच क्या है? कम है। तो AR कर्व को आप प्राइस करो भी बोल सकते हो, डिमांड करो भी बोल सकते हो। रीजन है क्योंकि AR क्या होता है हमारा? PR बाय में Q। PR क्या होता है? P मल्टीप्लाई Q। Q से Q कैंसिल हुआ तो AR को हमने क्या कह दिया? प्राइस। AR का दूसरा नाम क्या? प्राइस है। दूसरा AR को आप डिमांड करो भी बोल देते हो, क्योंकि हमारा क्या था? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस।
ये डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है, तो इसका। तो यहाँ पर लोच क्या पाई जाती, कम, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में ये इस प्रकार से होती हैं, ये आर है, ये एम आर है, मतलब इस तरह से होती हैं। यहाँ पर लोच क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मांग की लोच क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ए आर और एम आर वक्र इसके नीचे की तरफ गिरे होते हैं। नेक्स्ट हम इसका करेंगे सोर्सेज, कि एकाधिकारी के सोर्सेज क्या हैं, किन कारणों से एकाधिकार होता है, क्या स्रोत है एकाधिकार होने के कारण। तो देखिएगा क्या होता है, कई बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो लाइसेंस है वो किसी एक व्यक्ति को देती है, दूसरे को लाइसेंस देती नहीं, तो एंट्री क्या होगी, बैन होगी। अब जिस प्रकार से अभी तक हमारे क्या हैं, जो रेल है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और किसी को लाइसेंसिंग लेने की अधिकार ही नहीं है कि वो रेल खरीदे। तो इस प्रकार से क्या करती है, लाइसेंसिंग के द्वारा सरकार क्या कर देती है, मोनोपोली मार्केट को स्थापित कर देती है, वो उसका सोर्स हो गया। फिर क्या होता है, कई बार जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी एक अधिकार होता है कि वस्तु को बनाने की तकनीक ही किसी एक व्यक्ति को आती, दूसरे को आती नहीं, तो इसके कारण भी उसकी मोनोपोली। कई बार कच्चा जो रॉ मटेरियल है उस पर एक ही फर्म का एकाधिकार हो जाता है, तो दूसरों को पास वो कच्चा माल है ही नहीं, तो उस वस्तु को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। कई बार किसी वस्तु को एक इतनी बड़ी फर्म है कि वो इतनी कम कीमत पर वस्तु प्रोड्यूस कर लेती है कि एंट्री और एग्जिट बैन नहीं है, फ्री है, कोई भी आ सकता है। लेकिन नई फर्में आती हैं, इतने कम कीमत पर वो मार्केट में माल उतार ही नहीं सकते, कि वो एक यूनिट 10 रुपए में प्रोड्यूस कर रही थी। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हर तरह से उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, इकोनॉमीज मिल रही हैं उसको, तो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की उसको क्या मिल रही, बस्ते मिल रही। इतनी लार्ज स्केल में वो प्रोडक्शन करती है और इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब दूसरा आता है मार्केट में, दूसरी कंपनी आई, उसने 20 रुपए में वो वस्तु प्रोड्यूस की, तो कहाँ टिकेगी इसके सामने, इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अपना बोरिया बिस्तरा खुद ही पैक करती है और खुद ही चली जाती है मार्केट से बाहर। तो इस प्रकार से ये भी हमारा मोनोपोली होने का कारण। कई बार क्या होती है, प्रकृति ही मोनोपोली को क्रिएट करने का कारण बन जाती है। प्रकृति का मतलब क्या कि भगवान ने, नेचर ने हमें क्या बना दिया, मोनोपोलिस्ट बना दिया। तो किस प्रकार से नेचर हमें बनाता है, हम ये सोचें, आप जिस प्रकार से अरब कंट्री है उनकी मोनोपोली है, तेल है उनके, कुछ भी नहीं है वहां पर, सिर्फ तेल के सारे वो क्या करते हैं, इतना बढ़िया तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। अब हम सोचें कि मेरे खेत में तेल निकले तो सारी जगह खोदते रहे, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो नेचर के द्वारा दिया गया है कि कहीं पर पानी का झरना है, किसी एक व्यक्ति के अंदर है या किसी एक कंट्री के अंदर, तो वो उसमें अपने आप क्या हो जाता है, मोनोपोलिस्ट बन जाता है। तो कई बार प्रकृति की वजह से भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। फिर कई बार क्या होता है, कुछ कंपनियां मिलकर जो गला काट प्रतियोगिता उससे बचने के लिए मोनोपोलिस्ट बन जाती हैं, कि वो साझा कर लेती हैं, कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी ऐसा कर सकती हैं। कई बार कोई कुछ कंपनियां हैं साझा मिलकर एकाधिकारी का रूप धारण कर सकती हैं, कि आपस में समझौता कर लेती हैं और एकाधिकारी की तरह बिहेव करती हैं, तो वो भी एकाधिकार का कारण बन सकता है। तो कई बार पेटेंट राइट होते हैं उनके, वो किसी दूसरे के पास। कई बार सरकार भी क्या करती है, नया आविष्कार करने का, उसका प्रयोग करने का अधिकार किसी विशेष व्यक्ति को ही दे देती है। तो ये हमारे सोर्सेज है कि मोनोपोली क्यों होती है। अब इसमें हमारा मोनोपोली हमने 2 टाइप्स की होती है, एक तो मोनोपोली है, दूसरी हमारी प्योर मोनोपोली होती है, विशुद्ध एकाधिकार जिसको कहते हैं। तो क्या होता है हमारा विशुद्ध एकाधिकार, कई इसमें क्या होता है, जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है उसने जो प्रोड्यूसर है इस बाजार में इतना शक्तिशाली होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी सारी की सारी इनकम को अपने प्रोडक्ट पर खर्च करवा देता है। वो इतनी क्षमता है कि उसकी सारी इनकम को अपने प्रोडक्ट पर खर्च करवा सकता है वो, तो चाहे उसके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसका लेवल कुछ ही क्यों ना हो, तो उत्पादन का स्तर चाहे कुछ भी हो, वो अपने प्रोडक्ट पर कंज्यूमर की सारी इनकम को खर्च करवाने की क्षमता रखता है, खर्च करवा देता है। अब ये तब कब होता है, जब उसकी जो प्रोड्यूसर है उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है, औसत आगम है, इसकी लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी, तब वो ऐसा करवा सकता है। मतलब क्या होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। इलास्टिसिटी ऑफ एआर इक्वल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, तब वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये हमारी क्या है, कोई रियलिस्टिक
मार्केट नहीं है। तो वास्तव में तो ये एग्जिस्ट करती नहीं, ऐसा वास्तव में रियलिटी में कभी भी हो ही नहीं सकता। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन हम इसको कह सकते हैं। अब है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक। तो देखिएगा मोनोपोलिस्ट का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर होता है, वही दो कंडीशन है, MC इक्वल टू MR, MC कट MR फ्रॉम बिलो। MC और MR बराबर हो, MC MR को कहां से काटे, नीचे से काटे, तो ये उसकी क्या है, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए जहां पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम में भी वो दो तरह से होगा, एक हमारा होगा शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट रन, दूसरा है लॉन्ग रन में। अब शॉर्ट रन में जब वो इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है वहां पर, देखिएगा हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कभी भी लॉस नहीं उठा सकता, मोनोपोलिस्टिक हमेशा ही प्रॉफिट गेन करता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्टिक भी है लॉस उठा सकता है। लॉस किसका होता है, वो लॉस होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। अपनी इमेज बचाने के लिए वो अपने प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेगा और सिर्फ क्या उठा लेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस वो उठाने के लिए तैयार है, उठा लेता है। तो हम कहेंगे तीन सिचुएशन हो सकती है शॉर्ट पीरियड में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और मिनिमम लॉसेज भी हो सकते हैं। तो हमेशा माइंड में ये नहीं लिखना कि वो हमेशा ही प्रॉफिट गेन करेगा, नहीं, शॉर्ट पीरियड में वो लॉसेज भी बियर कर सकता है। अब हमने कंडीशन देखी है, तो हमने देखा था कि मोनोपोली में तो क्या होता है हमारा, ये AR होता है और इस प्रकार से हमारा क्या है, MR होता है। तो शर्त हमारी क्या थी, इस साइड हमारी प्राइस है, इस साइड हमारी क्वांटिटी है। पहली जो कंडीशन थी MC इक्वल टू MR, तो देखिएगा ये हमारी AC है। जब भी हम लाभ और हानि देखना चाहते हैं तो AC और AR की कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अभी तो हमें क्या देखना है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम देखना है। तो ये हमारी क्या है, MC ने MR को कहां पर काटा, ये बड़ा पॉइंट नहीं लेना, हमें देखना है MC ने MR को E पॉइंट पर काटा। अब OQ मात्रा का उत्पादन करके उत्पादक संतुलन में है, यहाँ पर हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। E पॉइंट पर काट रही है और MC MR को क्या पर काट रही है, नीचे से जाकर, ऊपर से नहीं, नीचे से जाकर काट रही है। तो ये हमारा E पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से जब आपको लाभ हानि देखने हैं तो हम उसको क्या ले जाते हैं, AR तक ले जाते हैं, वरना हमारा जरूरी नहीं है, हमें तो ये देखना है, ये हमारा AR है, ये हमारा MR है, ये हमारी MC है। MC ने MR को यहाँ पर काटा, OQ मात्रा का उत्पादन करके उत्पादक क्या है, संतुलन में, दोनों शर्तें पूरी हो रही। E पर काट रही है, वो नीचे से जाकर काट रही है, तो ये है। अब हमारी यदि हमें लाभ हानि देखनी होती है तो हम इसी रेखा को क्या ले जाते हैं, AR तक ले जाते हैं। तो ये हमारी कीमत है, OP कीमत निर्धारित हुई, OQ मात्रा। अब इस पर वो क्या कमा रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारी बताएगी AC हमें बताएगी कि यहाँ पर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है या लॉसेज गेन कर रहा है। तो अब हम इसके देखते हैं कि वो किस प्रकार से संतुलन में है। पहला हम बना रहे हैं कि जब मोनोपोलिस्ट क्या कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जरूरी है AR इक्वल टू AC। तो देखिएगा पहले हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये AR है, ये हमारा MR है, ये हमारी AC है, ये हमारी MC है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ से MR को MC ने यहाँ पर काटा, OQ मात्रा का उत्पादन करके उत्पादक संतुलन में है, E पॉइंट है, कीमत कितनी लेगा, वो इसको ऊपर ले जाओ AR तक। तो देखिएगा OP कीमत है जिस पर वो OQ मात्रा का उत्पादन करके संतुलन में है। अब हमें इस पर देखो
AC भी उतनी ही है जितनी हमारी क्या है AR है। तो इसका मतलब AR इक्वल टू AC है, तो यहाँ वो क्या कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट लागत का ये एक हिस्सा होता है कि सारा दिन काम करने की वो मिनिमम हिस्सा है जो उसको मिलना ही चाहिए। तो ये है। अगला है उसका, ये AR है, ये हमारा MR है, ये हमारी AC है, ये हमारी MC ने MR को देखो यहाँ E पॉइंट पर काटा, इसको और क्यों मात्रा का उत्पादन करके उत्पादक संतुलन में कीमत क्या है इसके लिए हम क्या ले जाते हैं, AR तक उसको टच करवाते हैं। तो OP कीमत है, AR को हमने टच करवा दिया। OP कीमत निर्धारित हुई। अब लाभ हानि देखने हैं तो इस रेखा से देखो, यहाँ पर AC क्या है, ये वो क्या कमा रहे हैं, सुपर नॉर्मल SNP सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक क्या कमा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। कब होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब AR इज ग्रेटर देन AC। AR AC से क्या होते हैं, हमारे ज्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। अब जो थर्ड है हमारा, ये AR है, ये हमारा MR है, ये AC है, ये हमारी MC ने MR को यहाँ पर काटा। OQ मात्रा का उत्पादन करके उत्पादक क्या संतुलन में है। अब हमारा क्या हो रहा है, इस पर देखो प्राइस कितनी है, इतनी। OP उसको उन्हें कीमत निर्धारित कर दी। अब यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर उसको इतना लॉस हो रहा है। तो हम ये कहते हैं ना कि नॉर्मली प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है, तो इतना उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये लॉस किसका है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये हमारी क्या है, ABC। यदि जहां पर हमारी कीमत है उसके बराबर उसको क्या हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से टच करती हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कमा रहा है, उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। ये लॉस किसका है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का है, तो वो सहन कर लेगा। वो अपने आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी इमेज भी तो बचानी है। तो अपनी इमेज बचाने के लिए वो OQ उत्पादन को चेंज नहीं करेगा और इस बंधी लागत की हानि को क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन यदि ये हमारी ये भी उसको ना मिले, ये थोड़ी सी ऊपर से हो जाए, तो उस लॉस के टाइम वो सहन नहीं करेगा, प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में जो मोनोपोलिस्टिक है वो भी क्या होता है, मोनोपोलिस्ट भी तीनों सिचुएशन को सहन कर सकता है। वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, और वो लॉसेज भी सहन कर सकता है। लॉसेज किसके, फिक्स्ड कॉस्ट की हानि, जो मिनिमम लॉस होते हैं उसको वो सहन करता है।